नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः चिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यदि विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमहुताय याते भय अरहंतादि महान। ओम नमः। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं। उपकारी माने भला करने वाले, दुख से छुड़ाने वाले। और दुख से छुड़ाने का उपाय दुख के कारणों से छुड़ाना है। दुख के कारण से नहीं छूटेगा तब तक दुख से नहीं छूटेगा। आप दुख से छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? भूखे को भोजन देंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, ठंड में कपड़ा दे देंगे, रहने को मकान दे देंगे, पैसा दे देंगे, विवाह करा देंगे, पढ़ाई लिखाई करा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। क्या करें भैया, आप बेचारा परेशान था, फिर हमने कहा यहीं खा लिया करो तुम तो। फिर हमने कहा डॉक्टर को दिखाया ना, कह देना पैसा हम दे देंगे। अरे रे प्रभु, जगत के जीव इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं, इच्छाओं की पूर्ति को सुख मानते हैं, तो भला करने के लिए इच्छाओं की पूर्ति करते रहते बस। लेकिन भाई, इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होना ये उपकार नहीं है। सच बात ये है। इच्छाओं के अभाव के लिए उपाय बताना ये सच्चा उपकार है। और सो भी अनर्गल इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होना ये तो पाप है। प्यासे को पानी पिला दें, थोड़ी देर के लिए वो सुखी सा दिखाई देगा, लेकिन क्या सुखी होगा? फिर प्यास लगेगी, फिर भूख लगेगी। अरे अच्छी शिक्षा दो बैठाल के, व्यवहार सिखाओ, श्रोतापना सिखाओ, श्रोता का स्वरूप चलाओ, बैठार के सिखाओ कि श्रोता कैसे बन। उपकार माने भला। भला कैसे होता है? सुखी दुख से छुड़ाने का नाम करुणा, दया, उपकार, भला एक ही नाम है, सब पर्यायवाची है। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं, सर्व जीव के सुख की अंतर में अभिलाषा है उनको, राग की भूमिका में। ध्यान रखना, ज्ञानियों का उपकार भी ज्ञानमय है। इसलिए उन्होंने सर्व जीवों को कहा, भैया सुख बाहर मत ढूंढो, तुम स्वभाव से आनंदमय हो। अपने में ही सिद्धत्व की स्थापना करो, अपना सुख अपने में देखो, अपना सुख अपने में देखो। बाहर सुख न मिला है न मिलेगा। लेकिन ये बात किससे कहें? कोई सुनने वाला आसन्न भव्य संगी पंचेंद्री हो, उससे ही तो कहा जाएगा। अब जिनके कान ही नहीं है उनसे क्या, उनसे कहो, कुछ भी कहो। बहुत से बेचारे भोले बच्चे होते हैं, मक्खी को मुकार मन सुना दें जरा हो जाए तो
चीटी को सुना दे। अब वो सुनेगी क्या बेचारी? ठीक है, उस बच्चे को तो पुण्य लगेगा, ध्यान रखना, उस बच्चे को कष्ट नहीं आएंगे, उस प्रकार से बिलबिलाना नहीं पड़ेगा, उसके हृदय में दया भाव आ गया कि नहीं। अथवा कोई तकलीफ होगी तो तुरंत उसे संबोधन करने वाला, नमोकार मंत्र सुधाने वाला, दया करने वाला मिल जाएगा सामने। और जिसके निर्दय परिणाम है उसको तो ये सब मिलेगा भी नहीं, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कहते हैं उसको सुनाएं कैसे? तो उन असंगी पंचेंद्री तक की रक्षा का उपदेश, दया का उपदेश सुनने वालों को दिया कि भैया ये भी जीव हैं तुम्हारी तरह, भूले हैं, भटके हैं, इनकी विराधना मत करो। मतलब एक तो इन्हें क्या तुच्छ मत देखो, ये तो मरते रहते जीते रहते, इनसे क्या मतलब हमें, नहीं। इन जीवों को भी अपने समान समझो, इनके सुख दुख को भी अपने समान समझो। केवल अपनी इस काल्पनिक सुख के लिए इन जीवों की विराधना, हिंसा मत करो। इन जीवों को खाओ पियो मत, एक इंद्रिय जीव। किसी जीव की झूठ मत बोलो, दुख होगा। चोरी मत करो, भोगों में मत प्रवर्तो, कितने जीवों की विराधना होती है। परिग्रह का संचय मत करो, माने इन पापों के त्याग का उपदेश का प्रयोजन अपने परिणामों की निर्मल करने का भी है और जीवों की विराधना को बचाने का भी है। तो जो उपदेश सुनने वाले हैं तो उन जीवों की रक्षा करने का उपदेश दिया। विराधना मत करो इनकी, प्राणी मात्र की विराधना मत करो भाई। सत्य वचन के प्रसंग में पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, कोई जीव के साथ रेकारो तूकारो मत बोले, तिरस्कार के वचन भी मत बोलो। ठीक है, वो अपनी ये है, कैसा है विचार। और जो जीव मंद बुद्धि वाले बाल हैं, ऐसे जीवों को कहानियों के माध्यम से, महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से धर्म में लगाया। अभी कितने दृष्टांत दे डाले। मालूम है, ये कथा कहानी इतनी सशक्त विधा है कि हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन भीतर घुस के रह जाती है। कहानी भले भूल जाए, लेकिन वो प्रसंग पढ़ने पर याद आ जाती है अपने आप। कथाओं के माध्यम से क्रियाओं को सुधारने का उपदेश दिया। पहले क्यों दिया? बाल बुद्धि जीवों को। आपकी माता भी बच्चे को पहले क्या कहे? हाथ जोड़ो, धोख दो, परिक्रमा दो, इनके पैर छुओ, इनसे जय जनन करो। क्रियाएं तो सुधरवाएगी और क्या करेगी? माता को बताओ क्या करेगी? जब वो समझेगा ये कौन है, इनकी विनय कैसे की जाती है, क्या होता है, वो बाद की बात है। लेकिन मां क्या सिखाएगी? बोलो, क्या सिखाएगी? क्रिया सुधारेगी। ऐसे क्यों खड़े हो? क्या करते हो? मंदिर में ऐसे नहीं खड़ा हुआ जाता। पीठ काय को करे हो? सीधे खड़े हो, शांति से बैठो, सावधानी से बैठो। माता बच्चे को क्या करेगी बताओ? पहले क्या सिखाएगी? तुम्हारी माता ने क्या सिखाया? और तुम्हारे पास छोटा बच्चा हो तो तुम उसको क्या सिखाओगे बताओ? ऐसे खाओ, ऐसे चलो, धीरे धीरे चला करो, देख के चला कर। क्या सिखाएगी बोलो? बाद में उसको जब पढ़ेगा समझेगा तब समझाएंगे। लेकिन पहले माता भी अपने बच्चे को क्रियाएं सुधरवाती है। ऐसे पहनो, ऐसे बांधो, ऐसे खोलो, हैं? ऐसे रखो, ये वहां रखा,
उसने डाल दिया। ऐसे रखा जाता है? जरा ढंग से रख। ये माताओं का अपराध है तुम्हारा, जो तुम्हारी ये लापरवाहियां हैं। जो माता पिता बच्चों को सुविधाएं देती हैं, संस्कार नहीं देते हैं, वे महापाप करते हैं। संस्कार अभी तुम्हें क्रियाओं के संस्कार नहीं है। 2-4 पकड़ी, रूढ़ी की क्रियाएं पकड़ी, जैसे तैसे दर्शन करना, ना भी बैठना आता है, ना उठना आता है, ना रखना आता है, ना खाना आता है। यही उठाई सरकारी उधर फेंक दी। अभी भी जिनवाणी में चरणान योग में ही क्रियाएं सुधारने का उपदेश दिया। समझ में आया ना? जिनवाणी में भी क्रियाएं सुधारने का उपदेश दिया। बताया था 2-4 दिन पहले ये विषय चला था। कैसे बैठना, कहां बैठना, होश ही नहीं है। बड़े पुरुषों के पास कैसे बैठा जाता है? श्राव कचार की भाषा बोलना भैया। कहां बैठा जाता है बताना। बता। न अधिक पास न अधिक दूर, मतलब दूरी भी बनी रहे और दूर भी बहुत नहीं हो, भली प्रकार से सुन सकें। जी तरीका नहीं है। मंदिर में कैसे जाया जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है? शास्त्र में पांव हलाते रहते हैं, पांव में पांव हाथ फेरते रहते हैं, उंगलियां मटकाते रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे वैसे। ये तरीके गलत हैं साहब। अभी चरणन योग नहीं है, कुछ खबर नहीं है। क्रियाएं सुधारने का माने कहां कैसे बोला जाता है, कहां मौन रहा जाता है, कहां बोला जाता है, कितना बोला जाता है, किससे कैसे बोला, कैसे पहना जाता है। आजकल कैसी ड्रेसें चल गई भैया, कुछ खबर नहीं। सिर खुल गया, पेट खुल गए और नीचे के कपड़े ऐसे सड़क की झाड़ू लग रही, कड़ते चले जा रहे। जहां जाना है, कैसे सामग्री चढ़ाना है पूजा में, प्रछाल के कपड़े कैसे डालने हैं, पानी का छन्ना कैसे डालना है, बर्तन कैसे रखना है। उल्टे रखे याद, सीधे नहीं रखे याद, कोई जी जाकर के घुस जा रहा है रात को, तो क्या होगा। तात्पर्य ये है, मतलब हम ये तो एक इशारा कर सकें। बाद बाकी किस प्रसंग में कैसे भोजन किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे स्वाध्याय किया जाता है। घूमते घूमते स्वाध्याय नहीं होते, घूम ले या स्वाध्याय कर लो, वन थिंग एट ए टाइम। रोटी खाते खाते, रोटी बनाते बनाते तत्व चर्चाएं नहीं होती। एक भाई, त्यागी भाई भोजन कर रहे एक जगह, और बाई ज्यादा रमात्मा पढ़ने लगी 12 भावना, और उसने बोलना शुरू कर दिया, पल रुदिर राध मल थैली। अंतराय हो गया, चले गए बेचारे। हम तो 12 भावना पढ़ रहे थे, तुझे होश है कि ये 12 भावना पल रुदिर राध मल थैली पढ़ रही है? पल रुधिर और राजमल थैली की कस बरसात पे मैली। अंतराय होगा नहीं तो क्या होगा। दान कैसे दिया जाता है? चाहे ज्ञान दान हो, चाहे आहार दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे अवय दान हो, ज्ञान कैसे दिया जाता है, दान कैसे दिया जाता है। दातार के साथ गुण विचार करो। भगवान आत्मा निष्क्रिय है, समस्त क्रियाओं क्रिया से पार है, वो अलग विषय है।
आपको बताया ना, आत्मा खाता नहीं है, ये समय सार से खा रहा है। और कैसे खाता है, कि जब खाने का भाव नहीं मिटता जब तक, तब तक कैसे खाता है, क्या खाता है, कितना खाता है, ये सब चरणन योग बता रहा है। अनर्गल खाना पीना चाहे कोई नहीं बता रहा, वो मां की आज्ञा का उल्लंघन है। आत्मा निर्गंथ है, ये समय सार बता रहा है। निगंथो नीरागो, लेकिन जब तक निर्गंथ दशा नहीं हुई, कैसे पहनते हैं, क्या पहनते हैं, काय के लिए पहनते हैं? वस्त्र कोई दिखाने के लिए थोड़ी है। मकान बनाते तो कैसा बनाते, काय के लिए बनाते हैं? जिस घर में त्यागी के लायक जगह ही नहीं हो कहीं, काय रसोई नहीं है, एक पाटा नहीं निकलेगा, बढ़िया चले जाओ जाकर के बंगलों में, अच्छी पाटा नहीं मिलेगा, एक चटाई नहीं मिलेगी, बढ़िया साफ सुथरी ये नहीं है, कुछ भोजन की व्यवस्था मिल जाए, नहीं पानी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हें, और करोड़ों रुपए लगा। तेरा घर कैसे बनाया जाता है? अवक का घर माने मुंडाज के लिए कोई सोचना नहीं पड़े, हे स्वामी अत्र अत्र उतर आओ, तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। कोई साधर्मी आया तो चढ़ते आया भाई। विलासता की इतनी सामग्रियां और संयम के एक भी उपकरण नहीं, चौकी आई नहीं। कोई आए अचानक तो क्या करोगे? मंदिर के साथ में क्यों धर्मशाला शब्द बोलते थे अपने यहां। धर्मशाला माने कोई धर्मात्मा आया तो वो भी ठहर जाएगा। और हमारे लौकिक कार्य भी बड़ी धर्म की मर्यादाओं में होते थे। विवाह शादियां भी होती थी तो चाहे जैसे नहीं होती नहीं, अच्छे लोग आते थे, प्रौढ़ लोग, लड़कपन का उल्लंघन नहीं होता था। मंदिर जाते थे ना, अपने ढंग से भोजन होते थे, दिन में भोजन होते थे, शुद्ध साफ भोजन होते थे, तो अपने मंदिर के बगल में हो जाते थे। रात में तो वो नहीं कि काम ही नहीं, कुछ वैसा जमी करना नहीं, और कुछ मर्याद विरुद्ध कोई काम होते नहीं थे, सो जाते। अब मर्याद विरुद्ध होने लगी सबरे, तो अब वो बंद नहीं है, तो ले चलो अपने होटल में, बगीचे में। मतलब देखो तो हम ये छोड़ सकते हैं, अपनी कुटेव नहीं छोड़ेंगे। चरणान योग का स्वाध्याय न करने का फल है, बीमार हो जाए तो आत्मा बीमार नहीं होता। आत्मा तो राग नित्य निरामय तत्व है। ये समय सार सिखा रहा है वेद ज्ञान। और चरणान योग क्या सिखाएगा? किससे इलाज करना, कितना इलाज करना, क्या इलाज करना, कैसी दवाई लेना, ये सब चरणान योग सिखाता है। और उसके अनुसार हमारी व्यवस्थाएं बनाती थी। साथ में एक औषधालय, धर्मार्थ औषधालय बनाते थे कि नहीं, पाठशाला स्कूल बनाते थे कि नहीं। तब वो और लोग भी कहते भैया वहां वैद्य जी ने कहीं चाशनी से लेने, शहद नहीं लेना। और अब तुम वहां जाओगे तो भी तुम उल्टी करोगे, तो करोगे क्या करोगे? हमने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। हमारे यहां पढ़ने आएंगे तो हम औरों को अपने संस्कार दे पाएंगे। हमारे बच्चे अगर उनके स्कूलों में जाएंगे तो उनके संस्कार हमारे घरों में आएंगे। उसमें है क्या हुआ? सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक चीज है। अभी हम पूछ लें तो दातार की 7 गुण नहीं बता पाओगे व्याख्या करके, अभी नहीं बता पाओगे, मुश्किल हो जाएगी बताने में। अभी भी जब बता ही नहीं पाओगे तो चिंतन कैसे कर पाओगे, जीवन में कैसे आएंगे? कोई सवाल ही नहीं। दो अच्छे चूहा को हल्दी गांठ मिल गई, सो पंसारी बन बैठा, कतरा ने नेक लिया, बजाज बन बैठा। 2 वाक्य मिल जाते सो बस लिख करके बस फूल जाते कि हम कछुए हो गए। ये नहीं है भैया। अरे 500 रुपया की पूंजी मिल गई तो 5000 की करो, क्या भैया?
पिताजी ने मान लो 5,000 की पूंजी दी, अब व्यापार करा दिया, अब तुम बढ़ाओ उसको, दिया उतनी में सब नहीं रखोगे, काम नहीं रखोगे तो क्या करोगे व्यापार में? और पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? ज्ञान वैराग्य आत्मार्थी की सच्ची पूंजी है, स्वाध्याय आत्मार्थी के खुराक है, तो है तो समझो तो हो रहा, बीमार हो रहे, बुखार आ रहे, जी आ रहे, हम कह रहे आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जो फल आदिक होते हैं 3 बजे के बाद से नहीं खाओ। संजालो संतरा खा रहे, अंगूर खा रहे, पानी पी रहे, काढ़ो और अंगूर संग में खा रहे, संतरा खा रहे मजे से, मिठाई संग में खा रहे, नहीं माने। अब गरो खराब हो, कमर दर्द करेगी, मूड पिराएगा, पेट खराब हो तो हो ही है कि तुम उल्टे काम करोगे तो हम क्या करें? पत्ते मत सिंचो भैया, पत्ते सिंचने से पेड़ हरा भरा नहीं होता, पेड़ हरा भरा नहीं होता पत्ते सिंचने से। माने क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, कुछ होश नहीं। अनशन हमेशा नहीं हो सकता, तो गुणोदर का उपदेश दिया कि नहीं, रस परित्याग का उपदेश दिया कि नहीं दिया? ये क्यों बारे तब कहे, आगे बताओ क्यों कहे? एक ही तब कह देते, अध्यात्म एक तब कहता है, स्वरूप विश्रांति इच्छा निरोध, लेकिन चैनान योग 12 तब कह रहा है। क्यों कह रहा बता? कि 12 के माध्यम से एक होगा, 12 के माध्यम में ना एक नहीं बन पाओगे तुम। समझदार जी में कहेंगे 9 तत्व ढूंढोगे तब 9 तत्व के भीतर एक तत्व नहीं मिलेगा। 9 तत्व एक तत्व पिए दे तत्व न, और तुम्हें 9 तत्व की खबर नहीं है, मटकाते रही हो उंगलियां मटकाते रही हो, गर्दन हलाते रही हो, और कुछ नहीं हो, और समझते रहना हम कजू कर रहे, विराधना कर रहे हो। ये अज्ञानी जी से विराधना मानता वो विराधना है, और जिसे आराधना मानता वो भी विराधना ही है। समझना है, श्री गुरु क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं, तो क्रिया सुधारने, माता भी तो तुम्हारी क्रिया सुधारने का उपदेश दे। ये बटन ऐसे लगा, ये क्या करते हो? स्कूल में जाओगे तब बच्चे को पैर सिखाएंगे, भैया साफ ये कैसे, ये सही करो इसको, ये किताबें तुमने कैसी गंदी की। अनुशासन बिना शिक्षा होती ही नहीं है, और स्वच्छंदता से शिक्षा ग्रहण करना चाहो, कभी 3 काल में शिक्षित नहीं हो पाओगे। रटाई पढ़ाई करके डिग्रियां हासिल कर लो, ऐसी ला लो तुम, धार्मिक क्षेत्र में भी डिग्रियां ला देना, लेकिन आप धार्मिक धर्म शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। फिर क्रियाएं सुधारने का उपदेश देते हैं, क्या का उपदेश देते हैं बताओ? सब कचार में से बोलते आओ, हिंसा की क्रियाएं छुड़ा करके अहिंसा की क्रियाएं, वचन में असत्य को छुड़ा करके सत्य की। अब आप सोचो, अब इसका विस्तार आप पढ़ोगे तब पढ़ेगा, इतना बड़ा ग्रंथ है का 2 लाइन में हम कैसे बताएंगे? आप माता भी बच्चे को कहानियों के माध्यम से पढ़ाएगी, क्रियाओं के माध्यम से सिखाएगी। उसके बाद जब बड़ा होगा, रमो रंतारम रमो सिद्धारम बोलो, अब वो बोलेगा रमो रंतारम रमो सिद्धारम, धोख देगा। अब जब रमोकार मंत्र जब वो पढ़ने लायक हो जाएगा पाठशाला में, तब रमोकार मंत्र का अर्थ सीखेगा, और जब स्वाध्यायी होगा तब रमोकार मंत्र का भाव सीख पाएगा कि कैसे सब पाप नाश होते हैं, क्या पाप होते हैं, क्या नहीं होता, समझ पाएगा। अभी तो बच्चा रटेगा, पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसको सच्चा सुख मिलता है। अब क्या मार्ग है, क्या चलना है, क्या करना है, कुछ नहीं।
ध्यान रखना, भक्ति में अंधभक्ति नहीं होती हमारे यहां। श्रद्धा पूर्वक भक्ति है, ज्ञान पूर्वक भक्ति। ज्ञानी की भक्ति भी ज्ञानमय है। ज्ञानमय भक्ति का मतलब ये मत समझ लेना दो चार शब्द निश्चय के रख दिए तो ज्ञानमय भक्ति हो गई, परमार्थ भक्ति हो गई। अभिप्राय में समझना, ज्ञानी की भक्ति ज्ञानमय है, अज्ञानी की भक्ति भी अज्ञानमय है। उसमें वहां कर्तृत्व बैठा हुआ, उसे ज्ञानी को उस समय भी कर्तृत्व नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका करते हुए पंडित टोटरमल जी ने क्या लिखा, दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी, एक परीक्षा प्रधानी। आज्ञा प्रधानी भक्त ऐसे हैं जैसे अपने कुल परंपरा में चली आई है देव सास गुरु की, उनकी पूजा उपासना भक्ति करके और अपने कार्य की सिद्धि मान लेते, धर्म हो गया और बस अब हमारा काम खत्म हो गया। परीक्षा प्रधानी माने स्तुति करने योग्य गुण कौन से हैं, स्तुति करने का प्रयोजन क्या है, उसको भली प्रकार के समझ करके भक्ति के माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाए। तो समझ में आया क्या क्या कह रहे, सर्व के उपकारी में बाल बुद्धियों का उपकार कैसे करोगे, नहीं मानने वाले का उपकार क्या करोगे बता। अब बेल में टोंकोगे उसको बुरा होगा, उसको दुखी होगा, मध्यस्थ भाव रखो, बस खत्म, कुछ कहो मत, छुट्टी भाई तुम्हारी, तुम जानो हम क्या करें। यही उनका उपकार है। क्यों, उनको रुचि नहीं है विचारों को, उनको ज्ञान नहीं है, होश नहीं है। जब आएगा तब देखेंगे। तो उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखना, उनके प्रति राग छोड़ना, यही उनका उपकार हो गया, ये समझ लेना। हट जाओ वहां से, छुट्टी, ठीक है तुम्हें ठीक है तो करो भाई। दुर्जन के प्रति मध्यस्थ भाव है, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, ये सिखा दे। चाहे किसी के हाथ नहीं जोड़ लेना, चाहे जितने हाथ नहीं जोड़ लेना, चाहे कहीं धोख मत देने लगना। अष्टांग नमस्कार पंचांग नमस्कार किसको करते, निर्गंथों को, यहां से शुरुआत होती है। एक भैया पत्र लिख रहे हैं, परम पूज्य परम आदरणीय परम पूज्य जीजा जी चाचा जी मामा जी। अरे हमने भाई परम पूज्य हो जाएंगे तो जो बताओ परमेश्वर को क्या करोगे तुम, होश ही नहीं है। परम श्रद्धे, अरे भैया कहां कछ होश है। ठीक है और लौकिक दृष्टि से हो गए, लेकिन उतना ही बहुत है। सावकाचार्य में कितना लिखा, प्रशंसनीय तो वे हैं जो अपने स्वरूप में मगन रहते हैं, जो परम भीतरागी हैं, हम काहे के प्रशंसनीय। कोई ज्ञानियों की प्रशंसा करे, उनके थोड़े से नियम की प्रशंसा करे, उनकी क्रियाओं की प्रशंसा करे, ज्ञान की प्रशंसा करे, तो वे कहेंगे भैया प्रशंसनीय तो वे हैं जिनका ज्ञान ज्ञान में लीन हो गया है, हम काय के प्रशंसनीय। वह अपने गुणों को तो ढांकता है, ये समझो, अपने गुणों को तो ढांकता है और अपने दोषों की निंदा करता है। कौन, सम्यक दृष्टि। जब तक अपने दोष न मिटे, रागादिक नहीं मिटे, बिना कहे सुने निंदा गरहा करने बन करता ही है। अगर नहीं करता है तो सम्यक दृष्टि न है और न हो सकता है। दोष बाधे च मौनम, दूसरों के दोष बाधे में मौन होना है, अपने दोष बाधे च मौनम नहीं लिखा है, उल्टा अर्थ मत कर लेना। दोष बाधे च मौनम, तकलीफ हो तो कहने आ जाओ, और दोष कहने के लिए कभी तैयार नहीं। वो बहुत दोष हैं, बहुत हैं, बहुत गलतियां। अरे बहुत मत करो, क्या गलती है, खुदा पहाड़ निकली चुईया गलती है, इतने से में निकल जाएगी। निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत गलती नहीं है, मूल की भूल है। क्रियाएं सुधारने का उपदेश परिणाम सुधारने के लिए है।
इसका अर्थ क्या बताया था? जो क्रियाएं तुम्हारी, जब क्रियाएं ही विपरीत हैं तो परिणाम क्या निर्मल होंगे? परिणाम क्या निर्मल होंगे तुम्हारे? जब तुम इधर उधर भटक रहे हो, माथा टेक रहे हो, पूजा पालन में लगे हो, तो ये बताओ तुम्हें सम्यक तो कहां से होगा? सम्यक तो कहां से होगा? कैसे हो सकता है सम्यक? जब तुम्हारे योग्य रूप से न हाथ जोड़ते हैं, न नमस्कार होता है, न वचन निकलते हैं, तो विनय धर्म कहां से होगा तुम्हारी? जब मुंह में क्षमा नहीं आती, गलती को स्वीकार करने की निवेदन नहीं होता, तो ये बताओ कहां से भीतर क्षमा भाव आया? कहां से सरलता आ गई? कहां से संतोष आ गया? मतलब ये बातें अपने लिए हैं। अगर अपने की ऐसे हो तो निकालने की बात है, दूसरों की निंदा करने की। देखो सुनो, पंडित जी क्या कह रहे थे, दूसरों को मत समझाओ, पहले स्वयं समझ लो भली प्रकार। पंडित जी कह रहे थे तुमसे ही। नियम सार जी टीका करते हुए मुनिराज ने पद्म प्रभ मलधारी देव, बड़ा सा नाम है, पद्म प्रभ मलधारी देव। विचार करो, कमल के समान निष्प्रहता जिनमें प्रवाह है, जिनकी माने निष्प्रहता है, मान सम्मान में डूबते नहीं हैं, अनुकूलताओं में डूबते नहीं हैं, ऊपर तैरते। क्या कहते? जो इन तत्वों को जान करके चैतन्य सागर में गहरा उतर जाता है। क्या लिखा? गहरा उतरना लिखा है कि नहीं? लौकिक नीति में भी लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हो बोरी डूबन डरी रही किनारे जाए। गहरे नहीं उतरोगे, स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर से करते रहोगे तो नहीं बात बनेगी। गहरे पानी, गहराई में घुसो, हृदय तक पहुंचो। ये कहना क्या चाहे? अरे लौकिक में भी मां के शब्द पकड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कहो तो कुआं में डूब के मर जाओ। कभी कभी मां कह सकती है, जाए थे तो मुंह मत दिखाना, कभी डूब मर कहीं, और तुमने शब्द पकड़ करके डूब मरे तो क्या होगा? मां डुबाएगी तुम्हें, क्या डूबने से बचाएगी? मतलब कुआं में डूबना इतना घातक नहीं है जितनी ये कुटेव है तेरी। उस कुटेव को छुड़ाने के लिए मां कह रही है, कुटेव नहीं छोड़ेंगे, कुआं में डूब के मरेंगे। तुमने तो मां ने कही थी ऐसी आज्ञा पालक मत बनना, एक शब्द मलेच्छ मत होना। हे पांडे, हे पांडे, क्या कहा? क्या लिखा है? तू भाव को, अभिप्राय को ग्रहण किए बिना केवल शब्द को पकड़ता है, घोंकता है, याद कर लेता है, रट लेता है, बोल लेता है, उससे तू सोच लेता है कि हम धर्मात्मा हो गए। भाई कण बिन तुझको कूटता कछु ना आवे हथ, कण के बिना तुझको कूटना है, ये छिलके कूटना है। आपको दृष्टांत पूरा आता है कि नहीं छिलके कूटने का? पहले ओखली होती थी, ओखली में घर पर धान वगैरह कूट लेते, चावल निकाल लेते, तो ओखली में वो भाई चावल कूट रही, तो दूसरे कोई आई होगी, भाई भाई क्या कर रही, चाची क्या कर रही? क्या कुछ नहीं, चावल कूट रही। ऊपर ऊपर छिलके आ जाते, नीचे चावल हो जाते जब कूटेंगे तो उसने देखा, उसने कहा जी बढ़िया बात है, तो जा करके छिलके डाल करके और कूटने लगी। अब हम चावल काय को नहीं करेंगे, हम हैं ही नहीं। तो उसने कहा हमको 1 घंटे हो गए जब मुझे एक चावल नहीं निकला। कि भैया तूने छिलके कूटे हैं, धान कूटती तो चावल निकलते। और कूटने में कितनी चोट मारी जाती है, जो चावल पर न पड़े केवल छिलका टूट पाए, इतनी चोट मारी जाती है। कितना वेद ज्ञान करना उतना ही वेद ज्ञान करना, बाल की खाल मत खींच लेना कहीं।
लेकिन क्रियाएं सुधरने से परिणाम सुधारने का नियम नहीं है। क्रियाएं सुधरने से परिणाम सुधरने का नियम नहीं है। और अगर क्रियाएं से करेगा परिणाम नहीं सुधरेंगे तो मद उत्पन्न होगा निश्चित। जो भोजन पचेगा नहीं, अजीर्ण उत्पन्न होगा, वेदना उत्पन्न होगी, आंव बनेगी, कफ बनेगा। ये सारी के सारे आयुर्वेद का एक संक्षिप्त सूत्र है। मंद अग्नि की मंदता यही रोग है। और अग्नि प्रदीप्त, अगर तुम्हारी जठराग्नि प्रदीप्त, कोई रोग नहीं, खत्म मामला। मंदाग्नि बस ये समझ लो रोग है। और जो थोड़ी सी अग्नि होती है ना, उस पर एकदम तुम जो खींच के ईंधन भी पकड़ दोगे तो बुझ जाएगी, धुआं करेगी। और थोड़ा थोड़ा उस पर डालते जाओगे तो वो सुलगती रहेगी। ऐसे ही मंद अग्नि वालों थोड़ा थोड़ा खाए पिएगा तो चलेगा, और इतना भी ज्यादा खाने की कोशिश करेगा तो नहीं चलेगा। भले वो कितना ही हल्का भोजन क्यों ना हो, लेकिन मात्रा भी उसकी सीमित होना चाहिए। अगर मात्रा में ज्यादा करोगे तो भी आप बिगड़ जाए। तो क्या कह रहे थे हम? क्यों भाई हैं? क्या कह रहे थे? मूल विषय। अरे कहां पीका सो गए थे बीच में श्री गुरु। क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरने का कोई नियम नहीं है। और जो क्रियाओं के करते हुए अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करेगा तो ये निश्चित बात है क्रियाएं सुधर होने पर भी परिणाम नहीं सुधरेंगे, और सुधरेंगे नहीं तो बिगड़ेंगे। अभिमान उत्पन्न होगा, फिर अनादर होगा सामने वाले। दूसरे की क्रियाओं को तुम ढोंग तुरा बताओगे, उनमें ईर्ष्या अगर आ गई तो क्या तुम ये क्यों करते हो, इससे क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता इससे। अब मर्यादा निकल गई तो निकल गई। तुमने यही करते रहोगे तो क्या करोगे? फिर अपना अभ्यास करो। अभ्यास का प्रमाद का अभ्यास करोगे, जी करने लगोगे। अगर परिणाम नहीं सुधरेंगे, ये समझो जिस व्यापार में लाभ नहीं है तो हानि है कि नहीं है? लाभ न होना यही हानि है, ये समझ लो। लाभ नहीं होना ये हानि है कि नहीं है? जैसे यहां इतनी देर बैठी रही और तुम अपने ओंगत रहे, सोच रहे, कछ उल्टो सीधो सोचते रहे, कुछ नहीं समझ, तो हानि है कुछ? इतना समय बर्बाद किया फालतू। पाप बंद किया कि नहीं किया? अगर हमने तत्व नहीं सीखा तो समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ हमारा? निश्चित बात है। अगर वेद ज्ञान नहीं होगा, तत्व विचार नहीं होगा, परिणाम नहीं निर्मल होंगे तो अभिमान होगा। निश्चित है ये बात। विनय और अभिमान दो में से एक होगा कि नहीं होगा? बता। अगर योग्य विनय नहीं है तो अभिमान है, और अगर अभिमान नहीं है तो योग्य विनय होगी। अगर सरलता नहीं है तो कपट है, और कपट नहीं है तो सरलता होना चाहिए। भाई दोनों ही नहीं, दोनों है। दोनों कैसे हो गए? कि अंश रूप में, हाँ अंश पढ़ाओ, मत ही ज्यादा मत पढ़ाओ। अंश रूप में जब तक ज्ञान में पूर्ण वितरागता नहीं होती ज्ञानी के, तब तक राग अंश और वितरागता एक साथ रहती हैं। पंडिताई मत करो, रहती हैं ज्ञानी को रहती हैं। ज्ञानी को पहले ज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी की नकल करने से पहले ज्ञानी का हो जाओ पहले। अभिमान होगा निश्चित। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करोगे, ये अभिमान के वशीभूत होकर के ही होता है। अद्भुत। एक कार्य में बहुत उल्लास, एक कार्य में कुछ नहीं, ये सब अभिमान के वशीभूत होकर के होती है। जो सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप है, जिसमें जो इतने प्रसंग लिखे हैं, वो अभिमान के वशीभूत होकर के ही होंगे, लोक के वशीभूत होकर के होंगे। यह धर्म बुद्धि है तो तुम्हारी यथा योग्य धर्म पर्वों में यथा योग्य उत्साह होगा, धर्म क्रियाओं में यथा योग्य सावधानी होगी, सब में यथा योग्य दान पुण्य होगा, यथा योग्य प्रवृत्ति होगी। आप कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं है कहीं कुछ नहीं, भावुकता नहीं होती।
आपको कहा था धर्म भावना प्रधान है, भावुकता का स्थान ही नहीं है यहां, बिल्कुल नहीं, कतई। क्षण की बातें नहीं होती यहां। ये ऐसे इलाज नहीं है हमारे यहां कि एक गोली खाई सुने दिल में बुखार उतरेगा फिर चढ़ेगा, कि नेक आराम मिलेगा फिर हो। ये ऐसी दर्द निवारक गोलियां नहीं है, ये दर्द को मूल से मिटने वाली स्थायी औषधि है। थोड़ी थोड़ी सहन भी करनी पड़ेगी। हमने बहुत आयुर्वेद वालों से चर्चा की, हमने कहा जी जैसे एलोपैथिक वालों ने गोली बनाई, ये खाई झट से दर्द मिट जाता है, ऐसी अपने यहाँ बोले अपने यहाँ इस तरह की इतनी सुपर गोली नहीं है। सुपर माने अब यार तुम्हारे दर्द हो, थोड़ा सहन करते जाओ, लेकिन स्थायी आराम यहीं से मिलेगा, उससे नहीं मिल पाएगा आपको। वो विकृत करने वाले हैं, जो मस्तिष्क तंतु ज्ञान तंतु जिनको कह देते तुम्हारी लौकिक भाषा में, उनको शून्य कर देती बिल्कुल, और कुछ नहीं। पागल हो गया, उन्हीं को नींद की गोली दे दो, धीरे धीरे नहीं हुआ तो और ज्यादा हो जाएगा, खत्म जिंदगी बर्बाद धीरे धीरे। ऐसी हमारे यहां नहीं। हमारे यहां तो उस बुद्धि का विकास करेंगे, ब्रह्मी खिलाएंगे, मतलब उस बुद्धि का विकास करेंगे, उनको सशक्त और बनाएंगे। तो ऐसे ही यहां है हमारा, ये समझो। हमने परसों चर्चा की थी नरसों कि श्री गुरु और वैद्य का एक सा रूप है। पंडित जी ने पहले अधिकार में, वो दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में वैद्य का दृष्टांत दिया, और सांगो पांगी एक एक पेज के दृष्टांत है। बच्चे का कैसे इलाज करता है, बड़े का कैसे इलाज करता है, और फिर रोग मंद रह जाता, रोगी रोग ठीक हो गया, अब कमजोरी रह गई, अब कैसे इलाज करता। पहले लंघन कराएगा, फिर हल्का भोजन देगा, और फिर आपको अब खा पी क्या चाहे जो खा दे नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, रोग मिट जाने के बाद भी फिर चाहे जो खाने की तो बात ही नहीं है। चाहे जो खाना तो जीवन भर के लिए बंद है, अनंत काल भी चाहे जो नहीं खाना है, चाहे जो नहीं बोलना है, चाहे जो नहीं करना। मनमानी प्रवृत्ति तो सम्यक दर्शन के बाद खत्म, अब नहीं हो सकती। मनमानी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, स्वच्छंदता नहीं हो सकती। जो तुम्हें स्वच्छंदता पोषण करने आवे कर लियो। थोड़ा सा तब तो समझ में आएगा, फिर आपको स्वच्छंदता अपने आप खलने लगेगी। हम फिर कह रहे हैं बात, और अगर बुरी नहीं लगती है तो समझ लेना चाहिए अहंकार बढ़ा है हमको। हमने कहा था ना, ज्ञान बढ़ेगा या मान बढ़ेगा। अब आप समझ लो क्या बढ़ रहा है। तो क्रियाओं को करने के साथ भी अगर परिणाम पर नजर नहीं है तो तुम्हारा क्रियाओं के सुधारने का कोई फल नहीं निकला उसका, ये समझो। अभिमान उत्पन्न हुआ क्रियाओं से, और कुछ नहीं। और क्रिया जो चार करोगे ना, सो फिर दूसरों को ऐसे सीधे बैठा करो, सीधे जाकर करो मंदिर में, ऐसे बैठा जाकर साथ में दूसरों को सिखाओगे और कुछ नहीं करोगे, अपन आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं रुक जाओगे। और अगर परिणाम सुधारने की बात आई तो परिणाम सुधारने में क्या आ गया बोलो। दो शब्द पढ़े थे, तुम्ही ने पढ़े अभी, तत्व ज्ञान और वैराग्य भावना। तत्व ज्ञान, एक शब्द और जोड़ लो, बोलो तत्व ज्ञान के साथ तत्व ज्ञान का अभ्यास। आरा ऐसे चलाने से लकड़ी नहीं करती, ऐसे चला जाओ वहीं से वहीं, ऐसे वहीं चलता जाएगा आरा, तो दो फाड़ हो जाएंगे। और तुमने ऐसे ऐसे अपने, वो कठी नहीं, ऐसे कटती कहूं, ऐसे ज्ञान का नाम तुमने ज्ञान मान लिया। ये भ्रांति बहुत हुई है। जरा क्षयोक्षम में आ गया, ये शब्द याद हो गए, हम तो जान गए, हम तो जानते ही ये बात। भैया ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। ज्ञान बिना का वैराग्य रूंधी कसाय है, और वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है।
ज्ञान बिना की बैराग रोंधी कथा है, भीतर भीतर वही सुलग रही है, भीतर भीतर वही वासनाएं पड़ी हुई हैं। अच्छा लगने लगता है, जहर से मान सम्मान अच्छा लगता है, भोग संयोग अच्छे लगते हैं, सारी वही बातें अच्छी लगती हैं, निषेध नहीं कर पाते उनका। वहां गए थे और इतना बढ़िया, और ऐसी बढ़िया उसने ठहरने की व्यवस्था की, ऐसी बढ़िया, निषेध करना चाहिए वो बढ़िया, वो तुम्हारे संयम के प्रतिकूल है, वो बढ़िया कैसे हो सकता है? बढ़िया तो संयम है, इसलिए संयम के अनुकूल है, उसमें तुम बढ़िया पने का आरोप कर सकते हो, लेकिन जो संयम के प्रतिकूल है, सम्यक्त के प्रतिकूल है, वो बढ़िया कैसे हो सकता है? राजा के शत्रुओं से जिसका संबंध होता है वह राजा का सेवक नहीं हो सकता, ये लिखा नहीं दृष्टांत। जो राजा के शत्रुओं से संबंध रखता है वह राजा का सेवक कैसे हो सकता है? समझ में आता कुछ कि नहीं आता? तो विषय कसायों से जिनका संबंध है वो जिनराज के और जीवराज के सेवक कैसे होंगे? विषय कसायों से जब संबंध है, और विषय कसाय से संबंध है, और विषय कसाई जीवों से संबंध है, उन्हीं में रचे पचे, उन्हीं में अच्छा लगता है, तो ये बताओ जिनराज के सेवक या जीवराज के सेवक कैसे हो सकते हैं? बड़ा मार्मिक दृष्टांत है। स्त्री शिक्षा में लिखा है, स्त्री को पति को प्रसन्न करने के लिए केवल हमें तो अपने पति से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ये बात नहीं घर में भीतर रखना चाहिए। पति को प्रसन्न करने के लिए पति की माता की भी सेवा करे अपनी माता के समान, पति प्रसन्न होगा। और पति की माता की अनादर करेगा, उपेक्षा करेगा, तो पति प्रसन्न कैसे होगा? पति के पिता का भी आदर करे, पति के मित्रों से भी योग्य व्यवहार करे, पति से संबंध पति से दूर करने वालों से दूर रहे। तो ऐसे ही जो धर्मात्मा जीव है वह समझ लेना चाहिए हम किसकी सेवा करना चाह रहे हैं, किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? जीवराज को, जिनराज को, मुनिराज को, कैसे किसे प्रसन्न करना चाहते? तो हम किधर जुड़े हैं? वे प्रसन्न नहीं होंगे, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। अरे लौकिक में धर्मात्मा पिता हो और पुत्र कोई चोरी करके 10 लाख रुपया भी ले आए, 50 लाख ले आए, 50 करोड़ ले आए, प्रसन्न नहीं होंगे, ये तूने क्या किया ना? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? सिखाया कौन? कहां सीख के आया ये काम? हिम्मत कैसे हो गई तेरी? हमें नहीं की, निकल यहां, या वापस कर गया, वो नहीं जा चाहे कहीं। बनारसी दास जी पंडित जी के कहें घुस गए वे चोर हैं, और पोटनी उठा उठा करके एक दूसरे को दी, एक रह गई, तो पंडित जी तब तक जग गए, तो पंडित जी ने उठवा दी। अब घर पहुंचे तो उन्होंने पूछी, का भैया ये पोटली तुम्हारी कौन ने उठवाई? कि वही सो रहे। अरे तो वो माँ बोली, अरे वो बनारसी होगा। अब वो बनारसी कह दे, बनारसी दास होंगे, पंडित जी होंगे। कहा करो कौन के घर में घुस गया तू? जा उन धर्मात्माओं का धन अपने को नहीं चाहिए, जा चलो। पहुंचे पंडित जी, बोले भैया तुम्हें जरूरत होगी तो ले गए हो, कोई बात नहीं, हम और देखेंगे। नहीं गलती हुई, अपराध क्षमा करते, तो चोरी करने का त्याग कर। चोरी करने का त्याग कर। श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए फिर क्या उपाय बताते? तत्व ज्ञान का अभ्यास। अब अभ्यास कैसे किया जाएगा? एक बार पढ़ लेने का नाम अभ्यास नहीं। अभ्यास माने बारंबार बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, ये अभ्यास है। कैसे अभ्यास करोगे? बोलो,
अपना अंश पर में न मिला है, ऊपर का अंश अपने में न मिला है। द्रव्य गुण पर्याय कारण कार्य सुख दुख, अपना अंश पर में न मिला है और पर का अंश अपने में न मिला है। ये अभ्यास का तरीका बताया। तत्व ज्ञान क्या अभ्यास? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये सुखी होने के लिए श्री गुरु ने बताया। अगर तुम ये नहीं समझोगे, क्रियाओं का अभिमान नहीं होगा, तुम्हें क्षय ज्ञान का अभिमान नहीं होगा। इसीलिए अभिमान होता है। अभिमान न होगा तो आश्चर्य, पर की ओर लक्ष्य हो तो, और आत्मा का लक्ष्य हो तो अभिमान हो जाए तो आश्चर्य। समोक्षण भी अगर तुम्हारा रच जाएगा तो मैं अभिमान नहीं आएगा। कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो नेक ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो अभिमान हुए बिना रह ही रहेगा। अनेकों जीव तुम्हारे उपदेश को सुनकर के नियमी संयमी हो जाए, दीक्षा ग्रहण कर लें, तो अभी अभिमान नहीं होगा। और नहीं तो दो चार नियम, दो चार लोगों ने अरे साहब बहुत प्रभाव हुआ, बहुत अच्छी प्रभावना हुई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा होगा, अपने आप ही गाओगे और कुछ नहीं करोगे। अरे जिनका हुआ है उनकी योग्यता से हुआ है, हमारे द्वारा नहीं हुआ है भैया। तत्व ज्ञान में मैं जीव तत्व हूं, ये अजीब तत्व है, ये आश्रव तत्व है, ये बंध तत्व है, ऐसे घटाया करो बेर बेर बैठ करके अकेले में भैया। तत्व ज्ञान के अभ्यास से तुम्हारे परिणाम निर्मल होंगे। मोह नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। और अगर तत्व ज्ञान कर ले हुए और अभ्यास, इन तत्वों के अभ्यास में तो लगो भाई। आज हमारे परिणाम निर्मल क्यों नहीं हो रहे? कि तत्व ज्ञान की केवल हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते, प्रासंगिक है। तत्व ज्ञान का निरंतर अभ्यास चले तब परिणाम निर्मल हो पाएंगे। भोजन करने बैठो, क्रिया सुधार करके इतना चार से बैठ गए ना, लेकिन अब विचार करो, भोजन का अंश अपने में मत मिला लेना। बढ़िया स्वाद है, अरे काय का स्वाद? मेरा स्वाद मेरे भीतर, इसका स्वाद कहां से आ गया? अब तुम्हारे परिणाम आसक्ति नहीं होगी। बड़ी तुम्हारा स्वादिष्ट भोजन भी होगा तो भी उतना ही करोगे, ज्यादा नहीं खाओगे। और कदाचित नहीं मिलेगा तो ललचाओगे नहीं, दूसरे दिन उसे याद नहीं करोगे। और नहीं तो दूसरे दिन अरे वहां हम गए थे, इतनी बढ़िया खिचड़ी बनी, इतनी बढ़िया खीर बनी, महीना हो गए और याद कर रहे हैं लोग। वो सामने की फीकी रही। क्या तुम लोग व्यवस्था करना भी जानते हो कुछ? तुम लोग बस ऐसे करो, माने परिणाम नहीं सुधरेंगे। अंश मिलाओ। आज जो मिली है वो आज के उदय की व्यवस्था है, परसों जो मिली थी परसों के उदय की व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था मेरी व्यवस्था ही नहीं है। सवेरे समाज तंत्र का स्वाध्याय कर रहे हम, उसमें आज ही, कल भी आया था, आज भी आया कि अज्ञानी जी कोई जंगल में, वो ग्राम में वास करता है, कोई जंगल में वास करता है, ज्ञानी तो अपने में वास करते। श्लोक लिखा है। क्या कहा? कोई गांव में वास करता है, कोई जंगल में वास करता है, ज्ञानी अपने में वास करता है। जो अपने में बसते हैं वे ज्ञानी। और अपने में बसने वाले जीव फिर चाहे घर में रहे, जब तक घर में रहना पड़े तब तक भी भेद ज्ञानी रहेंगे, और ज्यादा दिन फिर घर में रह नहीं पाएंगे, फिर तो भी जाएंगे ही अपने। ऐसा नहीं है जंगल में रह गए घर को याद करेंगे और घर में रहेंगे तो जंगल याद करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो तत्वज्ञान का अभ्यास, माने तत्वज्ञान का मतलब मैं जीव तत्व, ये अजीव तत्व है जिसकी मोह ममता में हम मर रहे हैं। ये भाषा वर्णना अजीव तत्व है, इसके पीछे पड़े हाथ जोड़ कर तुमने ऐसे कहा, कोई तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुम ऐसे बोलो। अरे कौन बोले? भाषा वर्णना की पर्याय है, लेकिन योग्यता अलग अलग। तुम्हारा इन बेटा खाओ खाओ, अब तुम पे एक और नहीं खाएगा। भैया भोजन करो, लाड़ प्यार से इसको है थोड़ा, तब थोड़ा बहुत खा पाए, वैसे ही भूख नहीं है और इस बार करो मसक के खाओ खाओ खाओ, नहीं खा पाएगा। समझ में आया ना?
ये अजीब तत्व की जितनी भी देख रही है, ये सब अजीब तत्व दिखाई दे रहा। कहां विमोहित हो रहा हूं, कहां विमोहित हो रहा हूं। अरे रे प्रभु, किससे बड़प्पन मान रहा हूं, किसकी लालच में पड़ा हूं, किसके लिए मायाचारी कर रहा हूं मैं। ये सब अजीब तत्व। खूब विचार करो और इन्हीं में पर्याय तत्व को देखोगे तो ये अध्रुव है, विनाशिक है, क्षणभंगुर है। इसके भरोसे क्या रहना हमें। बहुत सूक्ष्मता से तत्व का जो मन में अभ्यास करते हैं उनके परिणाम निर्मल होते हैं। और हमें परिणाम निर्मल करना है तो केवल क्रियाएं नहीं, क्रियाएं भी साथ में रहेंगी, लेकिन क्रियाएं होने के साथ साथ अंतर के परिणाम में भी। जैसे बच्चा ऐसे हाथ जोड़ता था, जो कुछ गड़बड़ करता था तो माँ उसको ऐसे हाथ जुड़वाती थी, ऐसे धोख देती थी। अब वो जरा पढ़ गया तो अब ऐसे थोड़ी खड़ा होगा मंदिर में जाकर, ऐसे थोड़ी करेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी करेगा। बताओ, अब ऐसे करना लगेगा। माने जब वो भगवान के स्वरूप को जान लेगा या विनय के स्वरूप को जान लेगा, तब वो उसकी जो विनय की जो क्रिया थी, जो सीखी थी, वो अधूरी हो जाएगी, औंधी हो जाएगी। औंधी होगी कि अधूरी होगी? मैं न औंधी होगी, उल्टी भी नहीं होगी और अधूरी भी नहीं होगी। लेकिन क्रिया क्रिया में रहेगी और उसका परिणाम परिणाम में रहेगा। परिणाम सुधर गए। उस समय थोड़ी सी मंदता आई थी, लेकिन अब वो उसको भेद ज्ञान हो गया, सम्यक हो गया। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो निज पूर्ण निवे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान के सूझे